गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने शुरू करे थे और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हमारे पास ब्रॉडली तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब बेटा हमने कल डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटेड हैं, एग्जीक्यूटरी हैं। एग्जीक्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल, हमने सब डिस्कस करा। अब हम आएंगे सेकंड कैटेगरी पे और बच्चे आपकी सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें बेटा हमारे पास टोटल चार कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन कौन से? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जिन्हें हम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, और फोर्थ बेटा हमारे पास हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कैटेगरी में हमारे पास बेटे टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? चार। चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला एक्सप्रेस, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुननी है सबने। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ना एक बात का थोड़ा सा जवाब दो बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस करने के बेटा तरीके दो ही हो सकते हैं। एक्सप्रेस करने का तीसरा कोई तरीका नहीं है बेटा। दो तरीके क्या? या तो आप एक्सप्रेस अपने आप को करोगे बोल के, ठीक है, या आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे बेटा लिख के, ठीक है। तो मुझे बताओ, सुनो क्या कहा है। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। क्या कहा था मैंने? या तो बोल के करोगे मतलब ओरली, या लिख के करोगे यानी इन राइटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओरल करे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओरल करे जाएं मतलब बोल के, या कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखित में करे जाएं लिख के, उन्हें हम नाम देते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मुझे दोबारा बताओ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो या तो बोल के करे जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो या तो लिख के करे जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बोल के करे जाए या जो लिख के करे जाए वो एक्सप्रेस है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस करने के तो बेटा दो ही तरीके हैं ना, या तो बोल के एक्सप्रेस करोगे या लिख के एक्सप्रेस करोगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो या तो बोल के किया गया है यानी ओरली, या वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिख के करा गया है मतलब इन राइटिंग, उसे हम कहते हैं बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात समझनी है, इंपॉर्टेंट। अगला आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है वो समझेंगे, फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। देखो बेटा, व्हाट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? मेरे साथ साथ बेटा करना है आपने। व्हाट इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? सुनो बेटा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, पता है बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वर्ड है ना इंप्लाइड, बेटा इंप्लाइड का मतलब पता है क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब होता है अज्यूम्ड। इंप्लाइड का मतलब होता है बेटा अज्यूम्ड, ठीक है। अच्छा अब अज्यूम्ड क्या है जरा समझते हैं थोड़ा सा, मेरी बात सुनो। जितना जो जो मैं लिखवाऊंगा बेटा सब लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अज्यूम करो एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है मिस्टर ए।
अब सुनो, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी हमने बेटा ऊपर पढ़ा कि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे कर सकता है? या तो ओरली करे, ये एक तरीका है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ओरली करे, या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इन राइटिंग करे, लिखित में करे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। तो या तो बोल के करे या तो लिख के करे। अब सुनो, हम अज्यूम करते हैं मिस्टर ए ने कुछ बोला नहीं, मिस्टर ए ने कुछ नहीं बोला, मिस्टर ए ने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन बेटा मिस्टर ए ने कुछ एक्शंस किए हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, मिस्टर ए कुछ बोला नहीं। चलो मैं यहां पर एक पार्टी और बनाता हूं, ये देखो, ये एक पार्टी और है, ये एक पार्टी और है, मिस्टर बी। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल कुछ नहीं बोले मिस्टर ए और मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कुछ लिखा भी नहीं, कुछ नहीं लिखा, लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बेटा कुछ एक्शंस, ए और बी ने कुछ एक्शंस, ए और बी ने कुछ एक्शंस ऐसे करे हैं, ए और बी ने कुछ एक्शंस ऐसे करे हैं, वो एक्शंस बताते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। तो बेटा दोनों पार्टीज ना एक दूसरे से कुछ नहीं बोली, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को कुछ नहीं लिखा, लेकिन दोनों पार्टीज ने कुछ एक्शंस ऐसे करे हैं जिससे बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टीज किस में एंटर होना चाहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, सुनना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टेंस, ध्यान से सुनना, हम एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, अज्यूम। हम एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम किसको देख के अज्यूम कर रहे हैं, फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज। मतलब दोनों पार्टीज ने कुछ एक्शंस ऐसे करे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पार्टीज किसमें एंटर हो चुकी हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ साथ लिखना है सबने। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दोनों पार्टीज ना तो कुछ बोली, बिल्कुल चुप, ना दोनों पार्टीज कुछ लिखी, कुछ नहीं, लेकिन दोनों पार्टीज ने, सुनो मैंने क्या कहा, दोनों पार्टीज ने बेटा, दोनों पार्टीज ने कुछ एक्शंस करे हैं, दोनों पार्टीज ने कुछ एक्शंस करे हैं, और उनके एक्शंस को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो उनके एक्शंस को देख के
हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ना, मैं भी एग्जांपल दूंगा अभी आपको, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर ना पार्टीज कुछ बोलती नहीं है, पार्टीज कुछ लिखती नहीं है, लेकिन वो पार्टीज कुछ एक्शन ऐसा करती हैं, उनके एक्शन को देख के, उनके एक्शन को देख के हम ये अज्यूम करते हैं कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। यानी मैं अगर आपको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने को कहूं ना, तो पता है मैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कैसे करूंगा? एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ पार्टीज, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, तो एक्शन को आप कंडक्ट भी कह सकते हो। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अज्यूम्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, एक्शन ऑफ पार्टीज। ये बेटा आपके बताओ क्या होते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनके। पहले लिखो इसे, ठीक है, क्लियर हुआ मेरे ख्याल से? तो मुझे एक बात बताओ, बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ बोलती नहीं है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ लिखती नहीं है, लेकिन दोनों पार्टीज कुछ एक्शंस ऐसे करती हैं और उन एक्शंस को देख के हम ये अंदाजा लगाते हैं, अज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टीज किस में एंटर हो चुकी हैं बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी हैं। मेजॉरिटी केसेस में तो कॉन्ट्रैक्ट बोल के या लिख के ही किया जाता है, लेकिन कई केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बिना बोले बिना लिखे होता है, फ्रॉम एक्शन ऑफ पार्टीज। अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉपी कर लो पहले से। कॉपी कर लो, कर लिया सबने कॉपी? फिर हम आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देता हूं आपको कुछ इसके। चलो बेटा करें एग्जांपल करें, सुनो अपने नोट्स पे आओ जरा, ये देखो, आओ जरा एक रीडिंग पहले मारते हैं, क्या कहा है उसने? एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज नाइदर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब बताओ, ओरल नहीं है, विच इज नाइदर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स मतलब ओरल नहीं है, और इन राइटिंग मतलब लिखित भी नहीं है, रिटन भी नहीं है, रिटन भी नहीं है। इंस्टेड इट इज अज्यूम्ड बाय एक्शन और कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। तो मुझे एक बात बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा रहा है बेटा? अज्यूम किया जा रहा है, कैसे, किसको देख के? बाय एक्शन और कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। पक्का बताओ, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको? अच्छा दो छोटे छोटे एग्जाम्पल जरा करें पहले, सुनो सुनो, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना छोटे छोटे। अ कुली पिक्स अप द लगेज of Mr. A without being asked to do so. A allows him to do so is an example of implied contract. अब ना बहुत सिंपल बात है, छोटी सी बात है, जरा सुनना मेरी बात। पता है कई बार बेटा, ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, जैसे इमेजिन करो मैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरा अपना सामान लेके। अब सामान था बेटा बहुत सारा, ठीक है, तो मेरे अकेले का बस का तो उठाना था नहीं। इससे पहले मैं कुली को बुलाता, उससे कुछ कहता, कुली खुद आया मेरे पास, खुद आया, ध्यान से सुनना, कुली खुद आया मेरे पास, मुझसे बिना बोले, मुझसे बिना पूछे उसने मेरा सामान बेटा उठा लिया। ध्यान से सुनना, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, सामान बहुत ज्यादा था, मैं कुली को बुलाता, इससे पहले कुली मेरे पास आया, मेरे से बिना पूछे
मेरा सारा सामान उठाया और अपने सर पे बेटा लाद लिया। बात समझ आई? अब मुझे एक बात का जवाब दो, उसने ये नहीं बोला, उसने मुझे ऑफर नहीं दिया, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूं? मतलब उसने ऑफर ना बोल के दी, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, उसने ऑफर ना बोल के दी, ना उसने ऑफर लिख के दी। उसने तो सीधे क्या करा, आया, सामान उठाया, सर पे बेटा लाद लिया। तो उसने तो, मेरी बात सुनो, उसने ना एक तरह से अपने एक्शंस के थ्रू मुझे बेटा क्या दे दिया, ऑफर। उसका सामान उठाना, सर पे लादना, ये क्या है, एक ऑफर है, पक्का। लेकिन ये ऑफर ना बोल के दी गई है, ये ऑफर ना लिख के दी गई है, ये ऑफर एक एक्शन है। उसका सामान उठाना, सर पे रखना इज एन एक्शन, और इस एक्शन को देख के हम ये कह सकते हैं कि उसने हमें क्या दिया है बेटा, ऑफर। बात समझ आई? तो वैसे ऑफर नॉर्मली कैसे दिया जाता है बेटा, बोल के या लिख के? लेकिन आप सुनो, उसने कुछ बोला नहीं, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूं, कुछ नहीं बोला, लिखा भी कुछ नहीं, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूं। उसने सीधे सामान उठाया और सर पे लाद लिया। तो सामान उठाना और सर पे लादना इज एन एक्शन, और उसका ये एक्शन इस बात का सबूत है कि वो हमें क्या दे रहा है बेटा, ऑफर। अब सुनो, अब दो बातें हो सकती थी यहां पर, सामान तो उसने सर पे लाद लिया, अब दो बातें हो सकती थी, क्या? या तो मैं उसे कहता सामान नीचे रख दे, किससे पूछ के उठाया तूने सामान, हाथ हाथ कैसे लगाया तूने सामान को, या मैं कुछ ना कहता। तो मैंने ऐसे ही करा बेटा, सामान तो बहुत ज्यादा था, कुली तो मुझे चाहिए ही था, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब बताओ बेटा क्या हुआ, मैंने उसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। बिना बोले मैंने उसके ऑफर को क्या कर लिया बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया। भाई एक बार बताओ, मेरा ना बोलना इस बात का सबूत है कि मैंने उसके ऑफर को क्या करा है बेटा, एक्सेप्ट। सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, देखो, सुना, सिंपल, यहां पर शॉर्ट में जरा लिखेंगे। मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये मैं हूं, ठीक है, और ये आपका बेटा कुली है, ये आपका कुली है। तो ये मिस्टर ए है और ये बेटा आपका कुली है। अब मैंने आपको बेटा क्या कहा, सुनो, मैंने आपको क्या कहा, कुली आया, कुली आया, उसने मिस्टर ए से बिना पूछे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, ए का सामान उठाया और सर पे रख लिया। तो यहां पर लिखो, कुली, मेरे साथ साथ लिखना है, पिक्स अप लगेज, कुली पिक्स अप लगेज विदाउट बीइंग asked to do so, विदाउट बीइंग asked to do so। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट बीइंग asked to do so, मतलब ए ने कुछ नहीं बोला, कुली ने कुछ नहीं बोला, बिना पूछे बिना बोले उसने सामान उठाया और सर पे लाद लिया। उसका सामान उठाना, मैंने क्या कहा, उसका सामान उठाना इज एन एक्शन, उसका सामान उठाना इज एन एक्शन। और पता है, उसके इस एक्शन को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो हमें बेटा क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। ऑफर नहीं है ये भाई, वैसे तो आके बोलता वो, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूं, लेकिन उसने बिना बोले सामान उठा लिया, मतलब उसने अपने एक्शंस के थ्रू हमें क्या दे दिया, ऑफर। अच्छा, अब ए ने क्या करा, सुनो, ए ने क्या करा, ए
डज नॉट से एनीथिंग, ए डज नॉट से एनीथिंग, वर्ड इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ ए डज नॉट से एनीथिंग का क्या मतलब हुआ? मतलब ए ने उसको सामान उठाने से रोका नहीं। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि ए ने कुली के ऑफर को बच्चे क्या कर लिया? एक्सेप्ट। बिना बोले, बिना लिखे ए ने कुली के ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। उसका कुछ ना बोलना इज एन एक्शन, और इस एक्शन को देख के मैंने क्या कहा? उसका उसका ना बोलना इज एन एक्शन, और उसके इस एक्शन को देख के हम कह सकते हैं बेटा कि उसने कुली के ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। और बताओ दोनों के बीच में क्या एंटर हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों पार्टीज ने ना, नोटिस करो, दोनों पार्टीज ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या करे? एक्शन करे। और उनका एक्शन इस बात का सबूत है कि दोनों किस में एंटर हो चुकी हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देंगे? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देंगे? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से बच्चे बात पूरी समझ आई सबको? पक्का समझ आया? क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा कॉपी करो इसे, एक और आपको एग्जांपल कराऊंगा। एक और करेंगे। कर लिया बेटा कॉपी सबने? आ जाओ, आओ जरा अपने नोट्स पे आओ फिर से। देखो अब ये भी देखना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अ बॉय स्टार्ट क्लीनिंग एस आर एट ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो एंड ए अलाउज हिम टू डू सो। सुनो फिर से। अज्यूम करो मैं एक कार से जा रहा हूं, ठीक है। राजपुर रोड पे जो राज प्लाजा वाला चौक है उस पे मैं रुका, ठीक है। रेड लाइट हो रखी है। अब क्या हुआ, आपने नोटिस करा होगा, आप जब रेड लाइट पे रुकते हो ना और कार में होते हो खास तौर पे, फोर व्हीलर में, तो ना छोटे छोटे बच्चे आते हैं और आपसे बिना पूछे, आपको बिना बोले आपके कार को ना साफ करना शुरू कर देते हैं, आपकी कार को क्लीन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो छोटा सा बच्चा जो आया और मेरी कार साफ करने लग गया, क्या उसने मुझसे ये बोला क्या मैं आपकी कार साफ कर सकता हूं? क्या उसने ऑफर मुझे बोल के दिया? नहीं। अच्छा, क्या लिख के दिया क्या मैं आपकी कार साफ कर सकता हूं? नहीं। वो आया, आते ही कार को साफ करना शुरू कर दिया। उसका कार साफ करना विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो इज एन एक्शन, और उसका ये एक्शन इस बात का सबूत है कि वो मुझे क्या दे रहा है बेटा? ऑफर। बात समझ आई? मैंने भी नहीं रोका, मैंने भी नहीं रोका। इसका मतलब बताओ, मेरा ना रोकना इज एन एक्शन, ठीक है, कि मैंने उसके ऑफर को बेटा क्या कर लिया है? एक्सेप्ट। तो मुझे एक बात बताओ, बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग एस कार विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, उसका कार क्लीन करना इज एन एक्शन, उसका कार क्लीन करना इज एन एक्शन, ठीक है। इस एक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि वो ए को क्या दे रहा है बेटा? ऑफर दे रहा है ना। और ए ने भी उसको नहीं रोका। ए का ना रोकना इज एन एक्शन, और इस एक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि ए ने उसके ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो आप नोटिस करो इस केस में भी दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रही हैं, कुछ नहीं लिख रही हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या कर रही हैं? एक्शंस कर रही हैं। और उनका एक्शन इस बात का सबूत है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। मेरे ख्याल से बच्चे बात समझ आ रही है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की? अच्छा,
बेटा इसका ना एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा होता है, ऑक्शन सेल का। ठीक है, ऑक्शन आपने देखी है ना, नीलामी। मैंने ना यहां पर एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इमेज देखो बेटा। हम इस इमेज के थ्रू ना एक बार जरा समझेंगे कि इस इमेज इस ऑक्शन में होता क्या। ये देखो बेटा, ये केस किसका है, ये केस है ऑक्शन का। देखो समझ के देखना बेटा, ये जो ऑक्शन में ये जो पर्सन ऑक्शन कंडक्ट करवा रहा है ना, इसे हम कहते हैं ऑक्शनियर। क्या नाम देंगे इसे, ऑक्शनियर। जो पर्सन ऑक्शन कंडक्ट करवा रहा है उसे हम क्या नाम देंगे, ऑक्शनियर। ठीक है, अच्छा अच्छा, वो ऑक्शन किसका कंडक्ट करवा रहा है, इस पेंटिंग का। नोटिस करो, ऑक्शन किसका हो रहा है, इस पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा, फिर बेटा अगर मैं पूछूं ये कौन है, ये लोग कौन है, कौन है बेटा ये लोग, ये लोग हैं बेटा बिडर्स। जो ऑक्शन में बच्चे अपनी क्या लगाते हैं, बोली। तो जो बिडर्स हैं वो अपनी ऑक्शन में क्या लगाएंगे, बोली लगाएंगे। बात बताओ समझ आई। अच्छा एक बात सुनो, जब मैं बोल रहा हूं कि ये 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 सब कौन है, बिडर्स हैं। अपनी क्या लगाएंगे, बोली लगाएंगे, बिड लगाएंगे। बिड मतलब ये लोग अपनी बिड लगाएंगे, बिड मतलब ये लोग अपना ऑफर देंगे, पक्का। और ये जो ऑक्शनियर है ना, ये उस ऑफर को बेटा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। बात समझ आई सबको। ठीक है, मैं एक बार सम अप कर दूं। ये जो पर्सन व्हाइट शर्ट में है ये कौन है, ऑक्शनियर। ये जो पेंटिंग है इसका क्या हो रहा है, ऑक्शन। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कौन है, बिडर्स। ये लोग अपनी क्या लगाएंगे, बोली लगाएंगे, बिड लगाएंगे, ऑफर देंगे। और ऑक्शनियर उस ऑफर को क्या करेगा बच्चे, एक्सेप्ट। अब एक बात समझना, अगर आपने कभी ऑक्शन का केस देखा हो, तभी मैंने ये ना इमेज दी है, मेरी बात सुनना। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है इनके हाथ में देखो, आप नोटिस करो, ये ग्लास नहीं है इनके हाथ में, ये ग्लास नहीं है इनके हाथ में कि आप सोचो कहीं ग्लासेस हैं, नहीं बेटा। ये पता क्या है, ये प्लेकार्ड्स होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, प्लेकार्ड्स। ये होते हैं प्लेकार्ड्स। तो पता है आपने अगर कभी ऑक्शन का केस देखा हो ना, तो ऑक्शन में आप जब बिड लगाते हो ना, आप जब बिड लगाते हो, आप जब ऑफर देते हो, तो आपको बोल के ऑफर नहीं देना होता है बेटा। आप चिल्लाते नहीं हो कि मेरी इतनी की बोली है, नहीं बेटा। आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपके हाथ में जो ये प्लेकार्ड होता है ना, इसे बेटा ऐसे रेस करना होता है बस। आपका प्लेकार्ड को रेस करना इज एन एक्शन कि आप क्या दे रहे हो, ऑफर। तो मेरी बात सुनो, बिडर्स कुछ बोलते नहीं हैं। जिसको भी बिड लगानी है ना, वो सिर्फ क्या करता है, उसके हाथ में जो प्लेकार्ड होता है वो उस प्लेकार्ड को बेटा क्या करता है, रेज। तो ये जो पर्सन है, ये बेटा इस प्लेकार्ड को क्या करेगा, ये जो पर्सन है, ये पर्सन पब्लिक का जो लोग हैं, ये लोग, ये बेटा बस क्या करेंगे, प्लेकार्ड को रेस करेंगे। उनका प्लेकार्ड को रेस करना इज एन एक्शन कि वो क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। बात समझ आई सबको। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ प्लेकार्ड को रेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्लेकार्ड रेस करते, इसका मतलब उन्होंने क्या दे दिया, ऑफर। अब सुनो, नोटिस करना, ऑक्शनियर के हाथ में बेटा ये कुछ जादू की छड़ी है। आपको पता है ये क्या है, ये बेटा हैमर है।
ये हैमर है, और मुझे बताओगे इस हैमर का ऑक्शनियर क्या करेगा? जो बिड लगाएगा उसके सर पे? नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्शनियर इस हैमर का क्या करता है, जिसकी बिड, ध्यान से सुनना, जिसकी बिड, जिसका ऑफर हाईएस्ट आता है ना, ठीक है, ऑक्शनियर क्या करता है, ये देखो ऑक्शनियर क्या करता है, वो इस टेबल पे इस हैमर को बेटा क्या कर देगा, स्ट्राइक। टेबल है, वो टेबल पे हैमर को क्या कर देगा बेटा, स्ट्राइक कर देगा। उसका टेबल पे हैमर को स्ट्राइक करना इज एन एक्शन, कि उसने बिडर के ऑफर को बेटा क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप नोटिस करो, मेरी बात सुनो, बात समझ आई मेरे ख्याल से पूरी? ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, हमें कितनी पार्टीज यहां पर नजर आती हैं? दो पार्टी बेटा नजर आती हैं, एक तो हो गए बिडर और एक हो गया ऑक्शनियर। बिडर क्या लगाएगा, ऑफर, बिड प्लेस करेगा, और ऑक्शनियर उस ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये बिडर्स जो हैं ये ऑफर कैसे देंगे? बोल के, लिख के, कैसे? प्लेकार्ड्स को रेस करके। प्लेकार्ड को रेस करना इज एन एक्शन, कि वो ऑक्शनियर को क्या दे रहे हैं, ऑफर। और बताओगे ये ऑक्शनियर क्या करेगा? ये ऑक्शनियर उनके बिड को, उसके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। कैसे? उसके हाथ में जो हैमर है ना, वो टेबल पे मारेगा। उसका हैमर टेबल पे मारना इज एन एक्शन, कि उसने बिडर के ऑफर को बेटा क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो नोटिस करो, दोनों पार्टीज ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे? एक्शंस के थ्रू। बिडर ने भी एक्शन के थ्रू ऑफर दिया, ऑक्शनियर ने भी एक्शन के थ्रू ऑफर को एक्सेप्ट करा। कैसे? बिडर ने ऑफर कैसे दिया, प्लेकार्ड को रेस करके, ठीक है। ऑक्शनियर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करा, हैमर को टेबल पे स्ट्राइक करके। दिस इज अ प्रोमिनेंट केस ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। बेस्ट एग्जांपल है बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑक्शन सेल। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ सबको? ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें लिखना चाहो तो यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, अपने उसी पे रजिस्टर्स पे अपने लिख लेना, चाहो तो रजिस्टर्स पे ना लिख लेना, आपको याद रहेगा फिर। सुनो, मुझे बताओ, ऑक्शन सेल में रजिस्टर्स में लिखना बेटा, साथ साथ सब कुछ लिखना है। ऑक्शन सेल में बेटा दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी मुझे बताओ? एक तो है बिडर्स, जो बताओ क्या देंगे, ऑफर, यानी अपनी बिड लगाएंगे। और दूसरा कौन है बेटा? ऑक्शनियर, जो उनके ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट। अब मुझे बताओ, ये बिडर्स ऑफर कैसे देते हैं? बाय रेजिंग प्लेकार्ड, ठीक है। अच्छा, ऑक्शनियर उनके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करता है? बाय स्ट्राइकिंग हैमर। हैमर को टेबल पे स्ट्राइक करके वो ऑफर को क्या करता है, एक्सेप्ट। तो बिडर का प्लेकार्ड रेस करना और ऑक्शनियर का हैमर को स्ट्राइक करना इज एन एक्शन, जिसको देख के हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में बच्चे क्या एंटर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? तो ये आपका एक और एग्जांपल था आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का। और बेटा एक और है, विड्रॉल ऑफ कैश बाय कस्टमर फ्रॉम एटीएम। मुझे एक बार बताओ, एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो, कुछ बोलते हो? एटीएम मशीन को कुछ बोलते हो? एटीएम मशीन वापस कुछ बोलती है? नहीं। कुछ लिखते हो? नहीं। सिर्फ क्या करते हो, एक्शन ही तो करते हो, बटन ही तो प्रेस करते हो। आपका बटन प्रेस करना इज एन एक्शन, जिसको देख के हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपके और बैंक के बीच में बेटे क्या इंटर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब आपके किसके एग्जांपल्स थे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का क्लियर हुआ। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।